A very good morning to you students. How are you? Is there any problem or are you enjoying? आज का बहुत अच्छा दिन है as usual because it has started raining और ना थोड़ा अच्छा गर्मी वर्मी भी नहीं हो रहा तो मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, है ना? तुम लोगों को भी शायद थोड़ा गर्मी वगैरह नहीं हो रहा होगा तो अच्छा लग रहा होगा, ऊपर से लॉकडाउन भी खुल गया है तो और ही अच्छा लग रहा होगा, बराबर? शॉपिंग वॉपिंग कर लो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ और फिर बहुत सारी पढ़ाई करना है ना? चलो शुरू कर लेते हैं हमारी पढ़ाई के साथ में। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिक बेसिकली हमारा शुरू है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नन अदर देन द पावर हाउस ऑफ द सेल, करेक्ट? और इसमें दो लेयर, एक तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन में एक आउटर कवरिंग होगा या आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर लेयर होगा जो थोड़ा फोल्डेड होता है। कैसा होता है? फोल्डेड होता है। And because it is very folded, it is also called as cristae. Okay? ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम मीट कहते हैं और इसमें क्या है तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है और को एंजाइम है। सबसे पहली बात, को एंजाइम या एंजाइम क्या होता है? दूसरी चीज, को एंजाइम एंजाइम इसमें क्यों है? ठीक है, ये दो चीजें पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक फ्लूइड प्रेजेंट है कहाँ पे तो इनर साइड में ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और ये फ्लूइड में कुछ एंजाइम है तो वो क्यों है? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। दैट मीन्स कि उसके पास क्या काम है? उसके पास एटीपी जनरेशन का काम है। एटीपी माने क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब जब हम लोग ये एटीपी बनाते हैं तो हमको सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। से तुम्हारे पास में प्रोटीन है या तुम्हारे पास में कार्बोहाइड्रेट है या तुम्हारे पास में लिपिड है, ये चीजों को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू फॉर्म व्हाट? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ रहा है इतना कि मैंने अभी चिकन खा लिया, चिकन को मेरे को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद उससे मुझे एनर्जी मिलेगी। मैं एकदम डिटेल प्रोसेस नहीं बता रही, मैं जस्ट ऊपर ऊपर बता रही हूँ। सो अब जब हमारे पास में प्रोटीन था तो प्रोटीन से हमने क्या किया? हमने एटीपी का फॉर्मेशन किया। तो इसको फॉर्म करने के लिए हमको सर्टेन रिएक्शंस करने पड़ेंगे, सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। और ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको एक बटन लगती है। जैसे अगर मुझे पंखा चालू करना है या फिर मुझे एसी शुरू करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से उसको ऑन करना पड़ेगा, बराबर है? और फिर वो क्या होगा? शुरू होगा। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? दोज आर नथिंग बट दी कैटलिस्ट। क्या है वो? कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट इज नथिंग बट हमारी बटन, एक ट्रिगर जिसको जैसे ही मैं दबाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? जैसे ही मैं दबाती हूँ तो मेरी बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है और फिर मुझे एंड रिजल्ट मिल जाएगा जो कि मेरा क्या है? एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्योंकि वो पावर हाउस द सेल है उसमें सबसे ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन होगा, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब इट इज अ फैक्ट्री जहाँ पे मेरे को एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बराबर? और ये फैक्ट्री में मेरे को क्या लगेगा? बहुत सारे वर्कर लगेंगे। तो मेरे वर्कर कौन है? एंजाइम्स, जो क्या करेंगे तो बटन शुरू करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री तो ऑटोमेटेड है ना, वो सिर्फ मशीन वाली फैक्ट्री, बटन शुरू कर दो सब चलेगा, लेकिन बटन शुरू करने के लिए मेरे को वर्कर लगेगा। वो वर्कर मेरा कौन है? तो एंजाइम है। तो एंजाइम क्या कर रहे हैं? इट इज दैट पर्टिकुलर वर्कर जो ट्रिगर करेगा, वो बताएगा अभी शुरू करो, चलो खत्म, शुरू करो। जैसे ही उसने बोल दिया या इशारा कर दिया वैसे ही मेरी बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी और वैसे ही हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। समझा इतना? एवरीबॉडी हैज अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज? किसी को भी कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ। आई डोंट वांट एनी ऑफ यू कंप्लेनिंग कि मैम नहीं समझा। हाँ, मुझसे पूछो ना यार, पूछोगे नहीं तो मैं कैसे एक्सप्लेन करोगे तुमको, बराबर? सो द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज मीट और ये मीट में क्या होगा? तो बहुत सारे एंजाइम होंगे और ये एंजाइम क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीजें ट्रिगर करेंगी, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज व्हाट? प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। व्हाई इज दिस? दिस इज योर होमवर्क। मुझे बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कंसीडर किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा? क्यों? ये अच्छे से बताओ। इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इसके ये वाले क्वेश्चन के पीछे।
और थोड़ा सा एक हिंट मैंने पहले दिया था तुम लोगों को जब हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल पढ़ा था, ओके? तो सोचो थोड़ा सा और बताओ जल्दी। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या सिंथेसाइज करता है? एनर्जी रिच कंपाउंड, जो कि है हमारे एटीपी। सिंथेसाइज करना मतलब क्या? मेकिंग, है ना? कोई चीज को बनाना, कोई चीज को सिंथेसाइज करना मतलब कोई चीज को बनाना। So mitochondria synthesizes energy rich compound which is ATP and it is also known as what? Powerhouse of the cell. क्या है वो? Powerhouse of the cell जो मैंने बताया है। ATP is known as what? Energy currency of the cell. जैसे तुम लोग काम कर रहे हो, तुमको इन रिटर्न क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, बराबर? और वो पैसे से हमारा दिन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एटीपी फॉर्मेशन कर रहा है। ये एटीपी क्या है? एक करेंसी, एक पैसा है जिसकी वजह से सेल चलेगी। समझा? गेटिंग? ओके, इतना समझ में आया? इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत है? होगी तो यार जल्दी जल्दी बता दो, मैं बार बार पूछते रहती हूँ एंड इट्स नॉट अ जोक। बस आई वॉन्ट कि मेरे सारे बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम लोग बेसिक कर रहे हैं। अगर बेसिक में ही हमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे तो क्या होगा? बराबर है। अब है हमारे पास में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल विच इज नथिंग बट द गोल्जी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, जो भी तुम कहते हो, ये गोल्जी अपैरेटस, दिस आर ऑल द सेम, ओके? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड वगैरह, ये एक ही जैसा है। सो गोल्जी बॉडीज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। अब तुमको समझा किसके वजह से इसको नाम मिला? कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी को ओरिजिनेट किया। दैट मीन्स कि सेल के अंदर उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया और उनको गोल्जी बॉडी मिली। सो गोल्जी बॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज मत होगी, और मैम इतना सारा कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ते हैं। ट्यूब्स क्या है? These are something tube-like structure, hollow structure, बराबर? Vesicles क्या हो गए? These are the dotted structure जो वहाँ पे दिखेंगे, मैं बताती हूँ, देखेंगे हम लोग। और फिर vacuole क्या है? खाली space, खाली जगह, pocket-like, है ना? Pouch-like content. In plants, it is more in number and hence it is known as dictosome. प्लांट्स में वो डिक्टोजोम्स कहते हैं उन लोगों को, हम गोल्जी बॉडीज को, ठीक है? उसका फंक्शन क्या है? इट वर्क्स द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। इतना समझा? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, लास्ट वाले स्लाइड पे कर लेते हैं। सो इट हेल्प in the synthesis of carbohydrate from simple sugar which combine with the protein made by ribosome forming glycoprotein. चल, गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा है इस तरीके से कुछ, है ना? अच्छे से दिख रहा है हम लोगों को गोल्जी बॉडीज का। अगर मैं उसको अच्छे से निकालूं हमारे रफ डायग्राम में तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तीन चीजें हैं। क्या? कौन सी? पहली हमारे पास में ट्यूब है, दूसरी हमारे पास में वेसिकल्स है, बराबर? और तीसरी हमारे पास में क्या है? तो तीसरी हमारे पास में एक वैक्यूल है। ट्यूब माने क्या? ट्यूब माने एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक हॉलो स्पेस होगा जिसको अपन वैक्यूल कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में वेसिकल्स है जो क्या करेगा? तो सिंथेसिस के लिए मदद करेगा, ठीक है? इतना समझ में आया? अब इसका काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस? यहाँ पे तुम लोग फंक्शन देख पा रहे हो कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर व्हिच कंबाइंस विद द प्रोटीन एंड मेड बाय राइबोसोम। ओके, सो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक और सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है वो मैं आगे जाके बताती हूँ, बट उसका मेन काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस करना, माने प्रोटीन बनाना, और लिपिड सिंथेसिस करना, माने लिपिड बनाना। अब जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन या लिपिड क्रिएट कर रहा है, वो किसको पास कर रहा है? तो गोल्जी बॉडीज को। किसको पास कर रहा है? गोल्जी बॉडीज को। हमारी जो गोल्जी बॉडी है इनका एक बहुत मेजर फंक्शन है जो क्या है? तो वो है एक पैकेजिंग यूनिट समझ लो, ठीक है? तो अब जैसे ही हमारा जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इधर आएगा या लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इधर आएगा, तो उसको मॉडिफाई करना, समझ में आ रहा है? उसको मॉडिफाई करना, उसको पैकेजिंग करना,
और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, और क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। ये सारा काम किसका होगा, गोल्जी बॉडीज का होगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, कंफ्यूज मत हो। ये 3 फंक्शन पता चल गया, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अब मॉडिफिकेशन कैसे, इन लोगों ने क्या कहा है कि कहीं से तो एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल आ गया, या विल टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, है ना, मैंने प्रोटीन खाया एंड सो ऑन, और फिर मेरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसने प्रोटीन सिंथेसिस करके ये गोल्जी बॉडीज को पास ऑन कर दिया, गोल्जी बॉडीज को प्रोटीन मिल गया। ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे देख पा रहे हो, आई जस्ट जूम इट अ लिटिल, हम लोग करेंगे फिर अच्छे से बात। यहाँ पे अच्छे से जूम कर रहे हैं, है ना, देख पा रहे हो, अभी प्रोटीन दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ से पैकेज प्रोटीन भी एक चीज दी है उन लोगों ने। तो तुम लोगों को यहाँ पे एक पैकेज प्रोटीन दिख रहा है, बराबर। तो अब हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी बात कर रही हूँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ, जिसको अपन ER लिख देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER लिखा, तो ER क्या किया, मैंने कहा ER ने मुझे कुछ ऐसे प्रोटीन दिया, क्या दिया, थोड़ा सा प्रोटीन दिया। और जब मुझे ये प्रोटीन मिला, तो ये प्रोटीन किसको मैंने पास किया, मैंने इसको गोल्जी बॉडी को दे दिया। अब गोल्जी बॉडी में जैसे ही ये प्रोटीन जा रहा है, समझ में आ रहा है, गोल्जी बॉडीज में जैसे ही ये प्रोटीन जा रहा है, ये प्रोटीन में 3 चीजें हो रही है। पहले क्या, पहले मॉडिफिकेशन हो रहा है, दूसरा पैकेजिंग हो रहा है, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब गोल्जी बॉडीज का काम क्या है कि अगर इसको एक प्रोटीन मिलता है जो सिर्फ एकदम सिंपल फॉर्म में है, बना बनाया सा है प्रोटीन, और अचानक मेरे बॉडी में से कि अगर मैं बोन्स की बात करती हूँ या मसल्स की बात कर रही हूँ, कहीं तो मुझे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी, पर वो वाला प्रोटीन नहीं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था, मुझे कोई और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी, सेम मसल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सादा प्रोटीन बनाया था, ठीक है। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सादा प्रोटीन आया, बट बॉडी की डिमांड तो मसल प्रोटीन की है, तो हमारा गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ये मसल प्रोटीन, ये प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करके उसको क्या करेगा, उसको मसल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा जो प्रोटीन है वो यहाँ से इस तरीके से धीरे धीरे करके आएगा, और आने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ये मॉडिफिकेशन होने के बाद में हम लोगों ने क्या करना है, तो इसका पैकेजिंग करना है। तुमको याद है ना, अमेज़ॉन से जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका प्रोसेस कैसा है, कहीं तो वो मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। से अगर मैंने कोई एक चीज़ मंगा ली, मेयोनीज मंगा ली अमेज़ॉन से, ओके, और जब ये मेयोनीज मैं अमेज़ॉन से मंगा रही हूँ, तब मैंने ऑर्डर किया बस। अब ये मेयोनीज कहीं तो बनेगी, कहीं बन के ये एक पैकेजिंग आएगा, बराबर। कहीं ये मेयोनीज बनने के बाद में इसको मैंने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मेयोनीज तो एक बेसिक है, अब समझ लो मुझे मिंट मेयोनीज चाहिए, या मुझे ऐसा कोई तो दूसरा फ्लेवर चाहिए मेयोनीज में। तो अब अगर जब ये मेयोनीज बन रही है, ये वाला मेयोनीज का मेरे को फ्लेवर चाहिए, तो मुझे सादी मेयोनीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक मेयोनीज है, उसको मैं चिली गार्लिक मेयोनीज बना दूंगी, वो हो गया मॉडिफिकेशन। जैसे ही मेरी चिली गार्लिक मेयोनीज बन जाती है, मैंने उसको क्या किया, पैकेजिंग किया। क्यों पैकेजिंग करना है, क्योंकि ये बाकी जगह पहुंचाना है ना। अब मैं कौन हूँ, मैं बॉडी का एक पार्ट हूँ जिसने क्या डिमांड किया कि मुझे एक चिली गार्लिक मेयोनीज चाहिए, बराबर। तो अब चिली गार्लिक मेयोनीज बन गई, मेरे तक के पहुंचना चाहिए। तो मेरे तक पहुंचने के लिए क्या होना है, उसने पैकेजिंग होना है। उसको हम लोग क्या करेंगे, रैप कर देंगे, पैकेजिंग कर देंगे, पैक कर देंगे, बराबर। अब जैसे ही इसका पैकेजिंग किया, जैसे ही हम लोगों ने इसको पैकेजिंग किया, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन भी तो करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी हु इज डिमांडिंग दिस चिली गार्लिक मेयोनीज। सिमिलर केस हमारे गोल्जी बॉडीज के साथ में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आता है, वो प्रोटीन अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वो प्रोटीन दूसरे फॉर्म में चाहिए हमको, कोई मसल प्रोटीन में चाहिए, कोई बोन प्रोटीन में चाहिए। तो इसको मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा। और जैसे ही हमारे गोल्जी बॉडी ने ये मॉडिफिकेशन कर दिया, हाँ समझ में आया, जैसे ही हमारे बॉडी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने ये मॉडिफिकेशन कर दिया, वो पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग करके फिर इसको हमने ट्रांसपोर्टेशन करना है। ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से करना है, तो एवरी प्रोटीन जो पैक हुआ है उसके पास, उसके ऊपर एक एड्रेस लगता है।
हमारा जो भी पैकेज अमेज़ॉन से आता है उसके ऊपर एक एड्रेस दिया होता है, स्कैन कोड दिया होता है, तब जाके वो यहाँ पे हमारे घर में पहुँचता है। सिमिलर केस गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या करता है, जैसे ही ये पैकेजिंग हो जाता है, जैसे ही हमारा सब कुछ पैक हो जाता है, तो इसके ऊपर वो एक रिसेप्टर लगाएगा। समझ में आया? जैसे अगर मेरा प्रोटीन इस तरीके से है, ठीक है, तो जहाँ पे वो प्रोटीन चाहिए वो कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आया? ताकि ये दोनों फिर कंबाइन होके एक इस तरीके का हम लोगों को क्या दे, एक इस तरीके का हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दे दे। समझ में आया इतना? ये क्या हो गया, तो ये कंबाइन हो गया। तो इसके मदद से और इसकी मदद से ये प्रोटीन को पता है कि मैंने इधर जाना है। जैसे अमेज़ॉन के पार्सल के ऊपर क्या दिया है, एड्रेस दिया है, और वो एड्रेस की मदद से मुझे पता है कि वो पैकेज कहाँ पे डिलीवर करना है। इतना क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। सो प्लीज़ अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन जस्ट आस्क मी, मैं तुम लोगों को और एक बार समझा सकती हूँ। ओके, तो अब तुम लोगों को इतना क्लियर हो गया, क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसका स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है और पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। और ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। इन सबको बनाने में वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि अगर मुझे सेल वॉल को बनाना है, सेल वॉल को बनाने के लिए मुझे से कुछ कंपोनेंट लगेंगे, जैसे कि मुझे कोई मिनरल लग रहा है, कोई आयन लग रहे हैं या कोई न्यूट्रिएंट लग रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो उसको पैक करके ये सेल वॉल की तरफ भेज देगा। सिमिलरली अगर मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो सेम गोल्जी बॉडी उसको वहाँ तक के पहुँचा देगा। सिमिलरली लाइसोसोम विच इज़ अनादर हमारा सेल ऑर्गेनेल, पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? और इसके अलावा इसका क्या क्या है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर विच कंबाइन विद द प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम forming glycoprotein, which is another very useful content. Everybody is clear with this? इसके बाद जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले वो क्या है, the very important which is nothing but endoplasmic reticulum. तो don't worry, we are going to study it धीरे धीरे करके और सब लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक अगर कोई भी दिक्कत आई है तुम लोगों को व्हाट इज लिविंग में या सेल में, तो मुझे बता दो। ठीक है, अब सेल तो हम इतने अच्छे से कर रहे हैं कि अभी अगर तुम लोग अपनी 11th की बुक पढ़ के सेल का चैप्टर पढ़ो तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर इन केस तुम लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैम के पढ़ाने में थोड़ा बहुत लैग कर रहा है या थोड़ा सा मेरे को इम्प्रूव करना है, तो यू कैन जस्ट टेल मी जल्दी से, ताकि हम उसके हिसाब से पढ़े। ओके, सो डोंट बी अशेम्ड, क्योंकि हर किसी का अपना ग्रास्पिंग पावर होता है, तो आप लोगों को एकदम शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा मुझे बता सकते हैं और मैं सीधा सीधा आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो नो नीड टू गो लाइक दिस व्हेन यू कैन कम लाइक दिस, बराबर? सो जल्दी से गाइस जस्ट टेल मी एंड प्लीज पढ़ो। ऐसा ना हो कि तुम जस्ट रैंडमली मेरे पास डाउट पूछने के लिए आ रहे हो। यू हैव टू स्टडी फर्स्ट, यू हैव टू सी कि तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद अगर कोई डाउट हो, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ दिमाग में नहीं जा रही हो तो मुझे बताओ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इवन दो सब कुछ खुल गया है, बट बी वेरी केयरफुल। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।